साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह दुनिया के सबसे अमीर शख्स का झगड़ा दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स से हो गया। और ये इतना बड़ा झगड़ा है कि समझिए कि पूरी दुनिया में भूकंप आ गया है, जलजला आ गया है। एक शख्स का नाम है इलॉन मस्क और दूसरे का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले इलॉन मस्क के बारे में बताता हूं। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, रिचेस्ट आदमी है दुनिया का। इलॉन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में हुआ था और ये कई कंपनियों का मालिक है। ये टेस्ला कंपनी का मालिक है, जो टेस्ला कंपनी कार बनाती है, एक बहुत बड़ी कंपनी है कार बनाने की। इलॉन मस्क अंतरिक्ष में जाने वाले एक रॉकेट का मालिक है, जिस रॉकेट का नाम है स्पेस एक्स। इसकी सेवाएं अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी लेता है। और इलॉन मस्क ट्विटर का मालिक है, जिसका नाम उसने बदल के रख दिया है एक्स। इलॉन मस्क की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि वो आने वाले सालों में मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाना चाहता है। मंगल ग्रह, जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं, उस पर ये इंसानों को भेजना चाहता है। और ये इस तरह से शिद्दत से लगा हुआ है, खाना पीना भूल के, कि आने वाले कुछ सालों में इसका ख्वाब पूरा हो जाएगा। जैसा मैंने बताया, इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये मिलियनियर भी नहीं है, बिलियनियर भी नहीं, ये ट्रिलियनियर है। इसके पास इतनी दौलत है कि यदि मैं इसकी दौलत का बखान कर दूं तो हो सकता है आपका हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए मैं इसकी दौलत को डिस्क्राइब नहीं करूंगा। बस इतना समझ लें कि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप भी एक व्यवसायी हुआ करता था, बिजनेसमैन होता था, और उसने 2 नंबर का धंधा करके, गलत सलत काम करके बहुत अकूत दौलत बनाई। उसके बाद उसने सियासत में आने का फैसला किया और उसने एक तरह से अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी पर पूरा कब्जा कर लिया और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन गया। हिलेरी क्लिंटन को चुनाव में हरा के 4 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति रहा। फिर अगले चुनाव में वो जो बाइडेन से चुनाव हार गया और व्हाइट हाउस उसको खाली करना पड़ा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप देखिए कितना शातिर है, ये फिर से लौट गया व्हाइट हाउस में, इस बार कमला हैरिस को हरा के। अब अमेरिका का जो संविधान है उसका 22वां संशोधन है, 22nd अमेंडमेंट है, कि कोई भी शख्स ज्यादा से ज्यादा 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, 2 कार्यकाल के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 8 बरस के लिए कोई भी शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस तरह ये ट्रंप का दूसरा और आखिरी कार्यकाल चल रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बहुत बड़ा दक्षिणपंथी आदमी है। बोलचाल की भाषा में कहें तो बहुत बड़ा कमीना है। और ये खुद भी पूंजीपति है, पूंजीवादियों का दलाल है, और इसकी जो पूरी राजनीति है, पूरी सियासत है, ये नफरत पर आधारित सियासत है। अश्वेतों के प्रति नफरत, अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत, प्रवासियों के प्रति नफरत, गरीबों के प्रति नफरत, सबके प्रति नफरत वाली इसकी सियासत है। और इसने नारा दिया है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मागा, MAGA, मतलब अमेरिका को फिर से महान बनाओ। जैसे हमारे देश में एक ठग बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी, जिसने लोगों को अच्छे दिन का झांसा दिया, भारत को विश्व गुरु बनाने के सब्ज बाग दिखाए, और उसके बाद अडानी के साथ मिलकर हिंदुस्तान को लूट लिया। कुछ वही हाल डोनाल्ड ट्रंप का है। तो ट्रंप ने जब पिछले साल चुनाव लड़ा अमेरिका का 2024 में, तो इलॉन मस्क ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की। उसका समझिए चुनावी खर्च उठाया, जगह जगह उसके साथ गया, और इतनी ज्यादा मदद हुई कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसा मैंने कहा, दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया।
अब साथियों, दो मर्दों में जो दोस्ती होती है, जो पुरुषों में जो दोस्ती होती है, उसको इंग्लिश में ब्रोमांस कहते हैं। ब्रो का मतलब हुआ ब्रदर और रोमांस का मतलब हुआ प्रेम। तो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्रोमांस था, उसके चर्चे पूरी दुनिया में हो गए। ट्रंप ने क्या किया कि इलॉन मस्क को राष्ट्रपति बनने के बाद एक विभाग का चीफ बना दिया, जिस विभाग का नाम था डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि सरकारी दक्षता का विभाग। उसमें एक भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को भी बनाया था। विवेक रामास्वामी बाद में हट गया और ये इलॉन मस्क डॉज का चीफ रहा। तो सब कुछ ठीक रहा था इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। दोनों अमेरिकन रंगा बिल्ला बन के काम कर रहे थे। लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक विधेयक ला दिया अमेरिकन कांग्रेस में, यानी अमेरिकी संसद में, जिसको बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कहा गया। ये जो विधेयक है, ये टैक्स से संबंधित है, करों से संबंधित है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि जो ईवी गाड़ियां होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, बिजली से चलने वाली गाड़ियां, उसको कहा कि इनको टैक्स में छूट नहीं दी जाएगी, इनको सरकारी मदद बंद कर दी जाएगी। अब इसका बहुत बड़ा नुकसान इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को हो जाता। तो इसी बात पर दोनों में ठन गई, झगड़ा हो गया और इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम ही छोड़ दी, डॉज को छोड़ के निकल गया। और उसके बाद दोनों में तलवारें खिंच गई। इलॉन मस्क ने कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि अगर मैं नहीं रहता तो तुम कभी राष्ट्रपति नहीं बनता, और तुमने इनग्रेटिट्यूड दिखाया है, यानी कि एहसान फरामोशी दिखाई है, कृतज्ञता दिखाया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप भी तैश में आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हें ट्रंप डिरेंसमेंट सिंड्रोम हो गया है, तुम व्हाइट हाउस को मिस करने लगे हो, और मैं जितने तुम्हारे करार हैं सरकार के साथ, जितने अनुबंध हैं, सबको मैं रद्द कर दूंगा। ट्रंप की धमकी का ये असर हुआ कि टेस्ला के शेयर जो थे वो धड़ाम हो गए और इलॉन मस्क को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया। बात और आगे बढ़ गई। उसके बाद इलॉन मस्क ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करके हटाया जाना चाहिए। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। अमेरिका के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। यदि राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। इतना ही नहीं, एक और बड़ा धमाका किया इलॉन मस्क ने। इलॉन मस्क ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा एप्स्टीन फाइल में भी है। अब ये एप्स्टीन फाइल क्या है? तो एक शख्स हुआ करता था, उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। वो डोनाल्ड ट्रंप का लंगोटिया यार था। और ये जेफरी एप्स्टीन जो था, ये बहुत ही गिरा हुआ शख्स था, बहुत नीच आदमी था, और उसने बहुत छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप किया, दुष्कर्म किया। और सिर्फ खुद ये रेप नहीं करता था, बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियों को लड़कियां सप्लाई भी करता था। इसका अपना एक विमान था, प्राइवेट जेट था, और उसमें ये बैठा के बड़ी बड़ी हस्तियों को ले जाता था कैरिबियन सागर में एक टापू में, वहां लड़कियों को सप्लाई करता था। बाद में जब इसका भंडा फूटा तो एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया और इसने जेल में ही फांसी लगाकर खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली। अब इलॉन मस्क ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन फाइल में है, यानी कि इलॉन मस्क ने इशारा किया है कि एप्स्टीन तो लड़कियों के साथ रेप करता ही था, डोनाल्ड ट्रंप भी रेप करता था। ये जो एप्स्टीन फाइल है, ये एफबीआई के पास है। जैसे हिंदुस्तान में सीबीआई होता है, वैसे अमेरिका में एफबीआई होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एफबीआई ने अब तक इस फाइल को सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए आप लोग नहीं जानते हैं कि इस फाइल में क्या क्या है। तो इस तरह से इलॉन मस्क ने घेरने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि यदि बात ये सच में आ गई सामने कि डोनाल्ड ट्रंप ने लड़कियों के साथ रेप किया है, तब तो ट्रंप कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं, सीधे जेल चला जाएगा व्हाइट हाउस से। और इतना ही नहीं, इलॉन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि मैं एक तीसरी पार्टी भी बना सकता हूं। अमेरिका में मुख्यतः दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो इलॉन मस्क ने कहा है कि मैं तीसरी पार्टी भी बना सकता हूं। इसलिए अगले राष्ट्रपति चुनाव में यदि अमेरिका में 2028 में इलॉन मस्क भी खड़ा हो जाए राष्ट्रपति चुनाव में, तो आप ताज्जुब नहीं कीजिएगा। तो साथियों, ये घमासान जारी है। ये घमासान कुछ ऐसा ही है, जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में
गौतम अडानी नाम के पूंजीपति ने अपने चपरासी नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, उसका पूरा चुनावी खर्च उठा के, और बदले में नरेंद्र मोदी ने पूरा हिंदुस्तान बेच दिया गौतम अडानी को। लेकिन अभी हिंदुस्तान में मोदी और अडानी के बीच झगड़ा नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले सालों में मोदी और अडानी के बीच भी वैसा ही झगड़ा हो जाए, तो आज की तारीख में मस्क और ट्रंप के बीच हो रहा है, और फिर पूरे हिंदुस्तान में एक जलजला आ जाए, एक भूकंप आ जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।